नमस्कार दोस्तों। आज हम समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 24 सेमी है, तो इसके बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ये हो गया हमारा चित्र में देख सकते हैं। यहाँ ये हो गया समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 24 cm है, ये भी 24 cm है, ये भी 24 है, यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। इसकी बाह्य वृत्त जो बन रही है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। इसका त्रिज्या हम बड़ा आर से लिखते हैं, यानी ये हो गया है इसका त्रिज्या, यानी बड़ा आर से लिखते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से बनाएंगे। चलिए हम पहला तरीका से हम बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज का बाह्य वृत्त का त्रिज्या, यानी हम बड़ा आर से लिखते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज का त्रिज्या हम निकालते हैं बड़ा आर को। समबाहु त्रिभुज का भुजा या हम ए लिखेंगे बटा √3। इस सूत्र की मदद से हम वृत्त का बड़ा आर यानी त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। ये स्पेशल समबाहु त्रिभुज में ही इसका उपयोग किया जाता है, अन्य किसी भी त्रिभुज में इसका उपयोग नहीं होता है जिसके बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालना हो। यानी चलिए हम निकालते हैं इसके त्रिज्या, यानी बड़ा आर का मान। यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा का मान दिया है कितना, यहाँ पर दे दिया 24 cm। तो लिखेंगे बड़ा आर, समबाहु त्रिभुज का भुजा दे दिया है 24 बटा √3। अब हम इसको 24 बटा √3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3, 24 बटा √3 गुना हो गया √3 और √3, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ से √3 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 24 √3। नीचे आ गया कितना, रूट अंदर कितना आ गया 2 3, तो 1 3 बाहर निकल गया, यानी 3 से और 24 में 8 मार्क में काटा, यानी आर का वैल्यू आ गया बड़ा आर का 8 गुना √3। अब हम वृत्त का बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका सूत्र। यानी आर का वैल्यू हमारा दिया है इतने 8 गुना √3, यानी पाई का हम मान पाई ही रहने देंगे, यानी आर का वैल्यू लिखेंगे 8 गुना √3 गुना आर का स्क्वायर है, यानी 8 गुना √3, यानी 8 8 कितना हो गया 64 पाई गुना हो गया 8 8 64, और ये हो गया रूट अंदर डबल 3 हो गया, तो 1 3 बाहर निकल गया, यानी हमारा गुना कर देंगे तो 8 4 3 12 और 8 3 का 24, यानी 8 4 3 12, 6 3 का 18 और 1 19, यानी 19 पाई यानी सेमी स्क्वायर हमारा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है किसी भी त्रिभुज का बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी बड़ा आर निकालने का सूत्र। हम इस सूत्र को लिखेंगे, यानी बड़ा आर निकालने का होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल, यानी भुजा ए गुना भुजा बी गुना भुजा सी बटा हो गया 4 गुना त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी 4 गुना त्रिभुज, यानी कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इस सूत्र की मदद से हम किसी भी त्रिभुज की बाह्य वृत्त की त्रिज्या को हम निकाल सकते हैं, जिसको हम बड़ा आर कहते हैं। इस सूत्र की मदद से कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो उसकी हम त्रिज्या यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी बड़ा आर हम निकाल। चलिए हम इस क्वेश्चन का बड़ा त्रिज्या हम निकालते हैं, यानी त्रिभुज का। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया है समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 गुना यानी a² बटा होता है 4। अब हमारा a का यहाँ पर मान हो गया 24 यानी भुजा है, यानी √3 गुना भुजा कितना है 24 है, यानी 24 का स्क्वायर है, यानी 2 बार 24 गुना 24 लिख सकते हैं, बटा हमारा 4 हो गया, यानी हम 4 को काट सकते हैं 6 मत में, यानी ये हो गया कितना हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी 6 गुना 24 गुना √3, ये हमारा आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं इसका आर, यानी हमारा भुजा दे दिया है, ये त्रिभुज जो दिया है इसका बड़ा आर लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी भुजा ए बी सी, यानी तीनों भुजा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी 21 यानी 24 गुना 24 हो गया, यानी नीचे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 दिया है 4, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इसको हम लिखते हैं 6 गुना 24 गुना √3, यानी ये 24 से कट गया, यानी 6 चौका 24 ये कट गया, यानी हमारा आ गया आर का वैल्यू 24 √3 बटा √3। अब हम इसको √3 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, तो ये हमारा आ गया कितना 24 गुना √3 बटा, यानी √3 हो गया, यानी 1 3 बाहर निकल गया, यानी 3 से 8 कट गया, यानी आर का वैल्यू हमारा कितना आ गया, यानी 8 √3। अब हम वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, यानी बाह्य लिखेंगे बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, यानी हम लिखेंगे πr², सूत्र होता है, यानी पाई का मान हो गया हमारा, पाई का वो हम ही रहने देंगे, यानी आर का वैल्यू यहाँ पर हो गया 8 √3 गुना 8 √3। हम इसको गुना कर दें, 8 × 64 और गुना 3 गुना पाई। अब हमारा मान यहाँ पर आ जाएगा 192 पाई सेमी स्क्वायर। ये हमारा आंसर वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ये हम इतना बताए हैं। अगर आप इस मैथ को बनाने समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को आप 20 या 30 सेकेंड में एग्जाम में बना सकते हैं। अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सूत्र में बैठाकर और यहाँ पर इसका वृत्त का क्षेत्रफल ला सकते हैं। आई होप ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।